अगर आप आईटीआई वायरमैन ट्रेड से कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज होने वाली है। आपका अगर आईटीआई का एग्ज़ाम हो या आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन दोनों ट्रेड से हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सोल्डरिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है। 4 ऑप्शंस हैं आपके। यह ब्लो लैंप द्वारा की जाती है, यह टांका पात्र यानी जो आपका टांका पात्र और कलही द्वारा की जाती है, या आयरन द्वारा यानी सोल्डरिंग आयरन द्वारा की जाती है, या उपयुक्त सभी के द्वारा की जाती है। तो सोल्डरिंग आपका किस प्रकार से की जाती है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारी उपयुक्त तीनों प्रकार से की जाती है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि प्राकृतिक यूरेनियम को फ्यूल की भांति प्रयुक्त किया जाए तब मॉडरेटर होता है। अगर आप जो प्राकृतिक नेचुरल यूरेनियम है उसको आप एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं तो मॉडरेटर क्या होगा वहाँ पे, सामान्य जल, भारी जल, उपर्युक्त दोनों, या ग्रेफाइट भी प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ग्रेफाइट भी प्रयुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दाब युक्त जल रिएक्टर यानी जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होते हैं उसमें क्या प्रयुक्त किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पे, हल्का जल तथा प्राकृतिक यूरेनियम, भारी जल तथा समृद्ध यानी इनरिच्ड यूरेनियम, हल्का जल तथा समृद्ध यानी इनरिच्ड यूरेनियम, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जब भी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होता है तो वहाँ पे हम यूज करते हैं हल्का जल एंड इनरिच्ड यूरेनियम यानी समृद्ध यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडक्शन जनरेटर स्पेस को सप्लाई करने के अधिक उपयुक्त है। तो इंडक्शन जनरेटर से हम क्या सप्लाई कर सकते हैं, प्रतिरोधी लोड, प्रेरकीय लोड यानी इंडक्टिव लोड, धारितीय लोड या कैपेसिटिव लोड, या उपयुक्त तीनों के कॉम्बिनेशन यानी संयोजन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा धारितीय लोड यानी कैपेसिटिव लोड। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्किट ब्रेकर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो जो सर्किट ब्रेकर उसका मुख्य कार्य क्या होता है, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस हैं। इलेक्ट्रिक लाइनों और प्लांट को बहुत जल्दी से सर्किट से कट ऑफ कर देना, इलेक्ट्रिक लाइनों और प्लांट को अत्यधिक देरी से सर्किट से कट ऑफ कर देना, या शॉर्ट सर्किट बार बार होने देना, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिक लाइनों और प्लांट को बहुत जल्दी सर्किट से कट ऑफ कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक नहीं है। इनमें से आपको बताना है कुचालक कौन सा नहीं है, कपास, जल, पीतल या सिल्क। तो यहाँ पे कपास, जल और सिल्क आपका कुचालक है। इनमें से कुचालक एक ही नहीं है, वो कौन सा है आपका, पीतल। पीतल आपका एक मिश्र धातु होता है जिसमें हमारा कॉपर और जिंक होता है, इसलिए ये कुचालक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाभिकीय रिएक्टर उस समय जनरेशन प्रारंभ करता है जब सेफ्टी रॉड कोर में प्रवेश कराई जाती है, सेफ्टी रॉड कोर से बाहर निकाली जाती है, सिम रॉड कोर से बाहर निकाली जाती है, या सिम रॉड कोर में प्रवेश कराई जाती है। तो जो नाभिकीय रिएक्टर एंड न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो जनरेशन तब आरंभ करता है जब उसमें सेफ्टी रॉड कोर से बाहर निकालते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, अर्थ टेस्टर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। भूमि का प्रतिरोध जांचने के लिए, एसी करंट जांचने के लिए, भूमि का गतिरोध जांचने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अर्थ टेस्टर है उसका प्रयोग किया जाता है भूमि का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जांचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी चालक के एक लंबाई लंबे और एक वर्ग इकाई क्रॉस सेक्शनल एरिया के मध्य के प्रतिरोध को क्या कहते हैं। तो अगर यूनिट लेंथ है और यूनिट आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो उसके जो मध्य प्रतिरोध होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहते हैं प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोल्डरिंग करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सोल्डरिंग करने से पहले बिट को साफ कर लेना चाहिए, सोल्डरिंग आयरन अधिक गर्म नहीं होना चाहिए, सोल्डरिंग से पहले बिट का फ्लक्स व सोल्डर लगा लेना चाहिए, या उपर्युक्त सभी। तो सोल्डरिंग करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, तो ये तीनों सावधानियां ऊपर जो बताई गई आपको, ये तीनों सावधानियां रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉपलान टरबाइन स्पेस है बाहर की ओर प्रवाह यानी आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, अंदर की ओर प्रवाह यानी इनवर्ड फ्लो इम्पल्स टरबाइन, उच्च शीर्ष यानी हाई हेड मिक्स फ्लो टरबाइन, या लो हेड अक्षीय यानी एक्सियल फ्लो टरबाइन। तो जो कॉपलान टरबाइन होती है आपकी इनवर्ड फ्लो इम्पल्स टरबाइन। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब बड़े अल्टरनेटर्स की कूलिंग के लिए हाइड्रोजन प्रयुक्त की जाती है तब। तो बड़े अल्टरनेटर्स की अगर कूलिंग के लिए आप हाइड्रोजन प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, आपका इंसुलेशन का जीवन बढ़ जाता है, इंसुलेशन का जीवन यानी लाइफ घट जाता है, इंसुलेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है इंसुलेशन का जीवन बढ़ जाता है। अगर अल्टरनेटर्स की कूलिंग के लिए आप हाइड्रोजन प्रयोग करते हैं तो जो इंसुलेशन होगा उसका आपका लाइफ जो होगा लाइफ साइकिल वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाइड्रोजन कूलिंग का उपयोग। तो हाइड्रोजन कूलिंग का उपयोग क्या है, केवल बड़े अल्टरनेटर्स के लिए किया जाता है
वाटर व्हील जनरेटर्स के लिए किया जाता है, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हाइड्रोजन कूलिंग है वो केवल बड़े अल्टरनेटर्स के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मोटर नहीं है? इनमें से डीसी मोटर कौन सा नहीं है? सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें डीसी मोटर जो नहीं है आपका वो है, इनमें से कोई नहीं है, तीनों आपके डीसी मोटर ही होते हैं। क्वेश्चन 15 है, सीरीज मोटर का प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां हर समय लोड नहीं रहता है, अत्यधिक लोड रहता है या कम लोड रहता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है लोड रहता है। सीरीज मोटर हम ऐसे स्थान पे यूज करते हैं जहाँ पे हमेशा लोड रहे। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टीम पावर प्लांट में जल का उपयोग स्पेस शीतलन के लिए किया जाता है। तो जो जल का उपयोग है स्टीम पावर प्लांट में कूलिंग के लिए किया जाता है किसके? कंडेंसर, टरबाइन, बॉयलर ट्यूब्स या बॉयलर ट्यूब्स एंड टरबाइन दोनों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कंडेंसर। जो स्टीम पावर प्लांट में पानी होता है या जल होता है उसको हम कंडेंसर की कूलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाइड्रो पावर स्टेशन के थर्मल पावर स्टेशन की तुलना में लाभ। जो हाइड्रो पावर स्टेशन है उसका थर्मल पावर स्टेशन की तुलना में लाभ बताना है आपको। हाइड्रो पावर स्टेशन की प्रारंभिक लागत कम होती है, उनकी प्रचालन लागत कम होती है, वो पूरे वर्ष समान पावर सप्लाई कर सकते हैं, उन्हें उस स्थान पर स्थापित किया जा सकता है जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपका जो लाभ है वो सिर्फ एक है, उनकी प्रचालन लागत यानी ऑपरेटिंग कास्ट कम होती है हाइड्रो पावर स्टेशन की, उनकी प्रचालन लागत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे देखिए MHD प्रणाली स्पेस जनरेट करती है। तो जो MHD प्रणाली है वो क्या जनरेट करती है आपका? केवल AC, केवल DC, AC तथा DC दोनों या AC अथवा DC, यानी AC और DC में से कोई एक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है AC तथा DC दोनों। क्वेश्चन नंबर 19 है, शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के स्पेस क्रम में लगी रहती है, समानांतर श्रेणी में, समानांतर श्रेणी या इनमें से कोई नहीं। तो जो शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के हमेशा कैसे लगी होती है? समानांतर क्रम में लगी रहती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्लेक्सिबल वायर वायरिंग किस प्रकार के तार द्वारा की जाती है? तो जो फ्लेक्सिबल वायर वायरिंग होती है वो हमेशा आपका PVC वायर यानी PVC तार से की जाती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, वह धारा जो किसी निश्चित समय में अपनी दिशा एवं मान परिवर्तित करती है उसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, निश्चित समय में अपनी दिशा और मान दोनों अगर परिवर्तित करेगी तो उसको हम कौन सी धारा कहेंगे? AC धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे हम उसको। क्वेश्चन नंबर 22 है, ट्रांसमिशन लाइन में यदि रिसीविंग सिरे पर लोड अचानक स्विच ऑफ कर दिया जाए तब फेज शिफ्ट। अगर ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग सिरे पर लोड अचानक ऑफ कर देंगे तो फेज शिफ्ट क्या होगी आपकी? फेज शिफ्ट आपकी बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी बढ़ जाएगा, जो फेज शिफ्ट है वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक गैंग संधारित्र का इंसुलेशन प्रतिरोध होता है। तो जो गैंग संधारित्र का इंसुलेशन प्रतिरोध होता है कितना होता है? यहाँ पे आपके देखिए 4 ऑप्शंस हैं, 100 ओम, 1000 ओम, 1 मिलियन ओम या 100 ओम। यहाँ पे 100 ओम आपका 2 बार दिया हुआ है, आई थिंक यहाँ पे देखते हैं राइट आंसर है आपका 100 ओम। तो ये बाई मिस्टेक हो गया है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए जो गैंग संधारित्र का इंसुलेशन प्रतिरोध होगा वो 100 ओम होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक कार्बन माइक्रोफोन के कार्बन कणों का प्रतिरोध स्पेस के क्रम में होता है। तो जो कार्बन माइक्रोफोन के कार्बन कणों का प्रतिरोध होता है 1 से 2 ओम, 10 से 20 ओम, 100 से 200 ओम या 1000 से 2000 ओम। यहाँ पे आपका राइट आंसर है 100 से 200 ओम। क्वेश्चन नंबर 25 है, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली में इस्तेमाल किए जाने वाले लाउड स्पीकर को एक स्पेस कहा जाता है। तो जो लाउड स्पीकर है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर लाउड स्पीकर, हॉर्न लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर या इनमें से कोई नहीं। तो जो सार्वजनिक संबोधन प्रणाली में यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं हॉर्न लाउड स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस प्लांट की प्रारंभिक लागत यानी कैपिटल कॉस्ट अधिकतम है? तो यहाँ पे आप देखिए 4 ऑप्शंस आपके, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रारंभिक लागत अधिकतम जो होती है वो होती है आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट की। सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट होती है इनिशियल वो किसकी होती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट की। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस प्लांट का प्रचालन मूल्य यानी रनिंग कॉस्ट न्यूनतम है? रनिंग कॉस्ट न्यूनतम किसकी होगी? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट की, थर्मल पावर प्लांट की, डीजल पावर प्लांट की या हाइड्रो पावर प्लांट की। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हाइड्रो पावर प्लांट। इसके पहले भी हम लोग वहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट के कंपैरिजन में ये हम देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, AC के उच्चतम मान और प्रारंभिक मान के अनुपात यानी रेशियो को क्या कहते हैं? फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, RMS मान या तात्कालिक मान।
AC के जो उच्चतम मान यानी हाईएस्ट वैल्यू होती है और उसका जो प्राइमरी वैल्यू होती है उसके हम अनुपात को कहते हैं पीक फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी प्लांट की स्थिर लागत सबसे अधिक होती है, किस प्लांट की स्थिर लागत यानी फिक्स्ड कॉस्ट सबसे अधिक होती है? डीजल प्लांट की, भाप शक्ति प्लांट की, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की सबसे अधिक लागत होती है, स्थिर लागत जो होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस प्लांट का प्रचालन मूल्य ऑपरेटिंग कास्ट सबसे अधिकतम होता है? डीजल प्लांट, भाप शक्ति प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है डीजल प्लांट, इसका जो ऑपरेटिंग कास्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ये 30 क्वेश्चन से आपके वायरमैन ट्रेड थ्योरी के, अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम या NCVT CVT के एग्ज़ाम में आप बैठने जा रहे हैं या आप लाइनमैन या किसी भी ट्रेड उससे जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी वीडियोज़ आपको, साथ ही जॉब्स की अपडेट आपको इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी। थैंक यू। जय हिंद।